नाज़रीन इकराम, ये है जी यहाँ की रिवायती, ये इसको क्या कहते हैं? टोपी। ये देखें, ये बच्ची ने पहनी हुई है, ये देखें, ये ऐसे पहनते हैं। बेटा आप इधर आ जाए, आप इधर आ जाए। अच्छा, उसके बाद ये सारी मुख्तलिफ डिज़ाइन है। ये कितने की है? कीमत क्या है इसकी? 800। ये आप खुद बनाते हैं? अच्छा, आप इधर आओ बेटा, ऐसे चलो, आप ऐसे बैक साइड से देखूंगा। चलो ना, कुछ नहीं होता। ये बस 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 ये नाज़रीन ऐसे होती है जी। ये खूबसूरत प्यारी सी बच्ची गुड़िया रानी इसने पहनी हुई है। आपको और चीज़ें दिखाता हूँ इनकी मैं। नाज़रीन ये देखें, ये जितना भी काम आपको दिखाई दे रहा है ये हाथ का बना हुआ है। बेटा इसकी क्या कीमत है? इसका कीमत 4000 3000। 4000 एक कीमत होती है ना। चलें जी, 3000 से 4000 के दरमियान ऐसा सूट आपको मिल जाएगा। ये देखें जी, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसे पहनते हैं ऐसे। अब ये बच्चियाँ सामने नहीं आ रही, ठीक है, ऐसे पहनते हैं। और ये 700 रुपये की है। अभी ये जैसे ये है जी, ये देखें, ये देखें, ये ऐसे आ गई, ये सर पे आ गई, और उसके बाद ये ऐसे आ गई, ऐसी है ना है? ये देखें, ठीक है जी। नाज़रीन ये है जी कैलाश अजायब घर। इसकी टाइमिंग लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। सुबह 8:30 से लेके 12:30 बजे तक दिन, और फिर 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक। और विंटर में सुबह 9 से लेके 1 बजे तक, और 1:30 बजे से लेके 5 बजे तक। फ्राइडे क्लोज़ होता है ये। और इस तरह के मैं अंदर नहीं गया। क्यों नहीं गया? उसकी रीज़न ये है कि जो वीडियोग्राफी है उसका ये चार्ज करते हैं 10,000 रुपया, और जो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं उसका गालबन 30,000 रुपया है। तो सेल फ़ोन से भी आप अगर कुछ वीडियोस वगैरह बनाते हैं उसका भी 300 है। वो मैंने शॉर्ट तो लिया है, वो आपको दिखाता हूँ। तो फिर मैंने यही मुनासिब समझा कि अब यहीं से ही क्लोज़ करते हैं, आगे चलते हैं कहीं, क्योंकि इतने पैसे देना तो मेरे जेब में इतने पैसे नहीं है कि 10,000 रुपये इनको दे दूँ। तो फिर कभी ज़िंदगी रही तो अंदर से आपको म्यूज़ियम दिखाएंगे, जब कभी इस पर्पज़ के लिए हम लोग आए, क्योंकि आज तो सिर्फ हमने घूमना फिरना है। म्यूज़ियम में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो भी हम लोग पहले तैयार करते हैं जी चिकन टिक्का। चिकन टिक्का तैयार करने के बाद फिर हम लोग खाना वाना खा के फिर किसी अंदर गांव में चलेंगे। कोशिश करेंगे कोई बंदा हम यहाँ से अपने साथ लें, ताकि आपको दिखाएं कि जो वादी कैलाश के जो गांव हैं वो अंदर से कैसे दिखाई देते हैं। नाज़रीन कराम, अभी हम लोग जी बारबेक्यू का बंदोबस्त करने लगे हैं इधर। इस तरह के मेरे लिए ये नया तजुर्बा है, क्योंकि जो मेरे बलूचिस्तान के दोस्त हैं वो अपने तरीके से बारबेक्यू कर रहे हैं। हम लोग जो करते हैं ना, वो आपको पता है मसाले लगा के और लंबा चौड़ा बंदोबस्त करते हैं। तो इन्होंने बिल्कुल सादा सा किया जी, ये हल्का सा घी लगाया है और फिर उसके बाद इसके ऊपर इन्होंने नमक लगा दिया। नाज़रीन, हमने बिलाखिर एक गाइड को ढूंढ ही लिया। गाइड छोटा सा है, 8वीं क्लास का स्टूडेंट है, हुसैन अहमद नाम है इसका। तो ये कह रहा जी कि मैं आपको सैर करवाता हूँ। देखते हैं अब हुसैन क्या सैर करवाता है। क्यों बेटा, सैर करवाओगे हमें अच्छी सी? हाँ। मज़ा आएगा? हाँ। हमें आएगा मज़ा? हाँ।
नाज़रीन कराम, ये इनकी इबादत गाह है, इसको कहते हैं मसाबी। ये जो बच्चा गाइड है इसने हमें बताया है कि ये ज़्यादातर जो है इनके जब कोई त्यौहार होते हैं उस वक्त ये यहाँ आते हैं और आकर अपनी मजहबी रसूमात या जो कुछ भी है वो अदा करते हैं। ये देख लें आप। नाज़रीन कराम, ये जो है सूट है ये 1500 कीमत है इसकी, और ये इन्होंने यहाँ खुद ही तैयार किया है। और उसके बाद ये इसको आप क्या कहते हैं? होता है ये छोटा वाला, ये वाला 3000 4000। ये 3000 का है, 1500 का। ये 1500 का है जी। ये 3-4 दिन तैयार हो जाएगा ना। सही नाज़रीन, ये 4 दिन तक तैयार हो जाती है। ये देखें इन्होंने इसमें डिफरेंट जो है वो मोती इसमें उनकी जो है पैमतकारी की है, या क्या कहते हैं इसको, ये लगाए हुए हैं। ये स्पेशल है जी ये इनकी। ये देखें, ये बैक साइड पे होती है, ये इनके सर पे होती है, ऐसी शेप बनती है इसकी। नाज़रीन ये देखें जी, यहाँ का जो रिवायती लिबास है ख़वातीन का, ये देखें। और ये सारा काम ये ख़वातीन यहाँ की हाथ से करती हैं। और इसकी कितनी कीमत है जी? ये होता है 5-6 हजार हो जाएगा ना। अच्छा, 5। बस इधर आप बात करते हैं तो वो पहले कम कीमत बताते हैं, फिर ज़्यादा नहीं, 5-6 हज़ार। एक कीमत फिक्स नहीं है। आप जब आएंगे तो आप इनसे नेगोशिएशन कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त जो है इनकी जो मेन आबादी है बमरीत थोड़ा सा मुश्किल नाम है इस गांव की, तो थोड़ा सा सांस फूला हुआ क्योंकि बिल्कुल नीचे से हम ऊपर आए हैं, पसीने पसीने हो चुका हूँ मैं इस वक्त। तो बिल्कुल पहाड़ों के दामन में ये बड़ी खूबसूरत सी वादी है। इस वादी में ये लोग रिहाइश पजीर हैं, और इनका जो रहन सहन है वो इनके घर देख के तो मैं तो खैर कहूँगा कि मैं नहीं रह सकता इस एरिया में, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये घर बनाते हैं। अब देखें ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे करते हुए पहाड़ की तरफ इनके घर जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं जी हमारा गाइड और हमें कहाँ लेके जाता है। नाज़रीन, ये इन्होंने यहाँ एक ना कल्चरल शॉप कह लें वो बना के रखी हुई है। तो टूरिस्ट जब आते हैं इधर तो इनके पास भी आते हैं। है छोटी सी शॉप, लेकिन आप ये कह लें कि जो असल दस्तकारी है वो इनके घर में अवेलेबल है। आप जब आएँ तो बाज़ार में किसी से भी आप कहेंगे तो वो ऐसी शॉप्स में आपको लेके आ जाएगा। नाज़रीन, ये बहुत पुराने मुजस्समे इधर रखे हुए हैं। अब ये कब्रिस्तान है इनका, तो इधर ये दफनाते भी हैं। और ये इस तरह के मुजस्समे, ये बहुत पुराना है। ये मुझे इस बच्चे ने बताया कि काफ़ी अर्सा ये पुराना है। नाज़रीन, ये जो कब्रिस्तान है यहाँ कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दी। ये चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, और ये बच्चे ने मुझे बताया जी कि ये उन्हीं लोगों की चारपाइयाँ जो मर चुके हैं, और वो उनको यहीं दफना देते हैं। चारपाइयाँ भी यहीं पड़ी रहती हैं।
नाज़रीन, ये जो जगह है इधर, ये जब इनका कोई बंदा मर जाता है तो उस वक़्त ये अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। इसको कहते हैं जी जस्तक खान। जस्तक खान इस जगह का नाम है। और इसके अंदर जो है वो नक्शो निगार भी है लकड़ी के ऊपर और दीवारों के ऊपर। और ये देखें तो ये आपको बुतनुमा को ये चीज़ें कुछ दिखाई दे रही होंगी, जैसे जस्ट लाइक आप कह लें कि मारखोर या बकरा, उस टाइप की कोई चीज़। तो जब इनका कोई बंदा फोत हो जाता है तो फिर ये मजहबी रसूमात यहाँ अदा करते हैं। अभी हमारे पास इसकी वो बच्चा है जो वो कहता है जी मेरे पास चाबी नहीं है। तो मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा जी कोई ऐसा बंदा जिसको इनकी हिस्ट्री के बारे में पता हो, जो इन्हीं के कबीले का हो। थोड़ी बहुत ही तो आपको भी पता होगी, मुझे भी पता, जो हम सुनते आ रहे हैं कि सिकंदर आज़म जब इधर से गुज़रा या ये उसी की नस्ल के हैं। सुनी सुनाई बात है, किताबों में पढ़ी है, अब ये कहाँ तक सच है इसकी तहकीक अभी बाकी है। और यूनान जो है वो इनको सपोर्ट करता है ज़्यादातर, जो मैंने सुना है कि यूनान जो कंट्री है वो इनको करता है सपोर्ट। तो अभी थक गए हैं जी बहुत ज़्यादा, अभी हम नीचे ही उतरते हैं, बाकी कुछ जहाँ के नज़ारे आपको दिखाएंगे और फिर इंशाल्लाह फिर ये क्लोजिंग के बाद फिर हम निकलेंगे जी अपनी अगली मंजिल की जानिब। नाज़रीन कराम, जब हम गिलगित से आ रहे थे चित्राल की जानिब तो रास्ते में ये लोग हमें मिले। एक होटल पे हम लोग बैठे थे, हमारा तारुफ हुआ। आप बताएं जी, नाम बताएं। मेरा फैज़ मोहम्मद नाम है, सांगड़ से ताल्लुक़ है मेरा। अच्छा, आप बताएं जी। सैयद मोहम्मद नकी अब्बास है। कहाँ से हैं? कराची। कराची। आप जी? मेरा नाम आमिर अली है, सांगड़ ज़िला सांगड़ से। और मुश्ताक मलिक, कराची। वाह जी वाह। सांगड़ और कराची के जो टूरिस्ट हैं वो घूम फिर रहे हैं जी इधर वादी के लाश में। तो अभी हम इनको अपने साथ रखते हैं और इनको घुमाते फिर आते हैं इंशाल्लाह। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत एक नदी बह रही है यहाँ, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। ये पुल है जो कि इस एरिया में आपको यानी आप जब भी पाकिस्तान के नॉर्थ में ट्रैवल करेंगे तो आपको ऐसे पुल अक्सर दिखाई देंगे। नाज़रीन, इस एरिए में जो चीज़ मुझे नायाब मिली वो है गाइड, क्योंकि जहाँ भी टूरिज़म को डेवलप करना होता है वहाँ गाइड जो है बड़ा ज़रूरी होता है। तो यहाँ जिस लेवल का गाइड होना चाहिए उसको हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए, रसूमात का भी पता होना चाहिए, इनके जो बूदोबाश है उसका भी पता होना चाहिए और करंट सिनेरियो क्या है उसका भी पता होना चाहिए। तो इन चीज़ों का फुकदान है। मैंने ट्राई की है ढूंढने की, मुझे कोई बंदा मिला नहीं। जिसके पास में गया या जिसको रोकने की कोशिश की उसने जान छुड़ाई है, भागा है आगे पीछे। तो बस बेहतर यही है कि आप आएँ, घूमें फिरें, देखें सुने, चले जाएं। और अगर ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप जो है इनके जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें आएँ, क्योंकि फेस्टिवल्स में डेफिनेटली ये लोग उस वक़्त सामने भी आते हैं, कैमरे के सामने भी आते हैं, फिर उस वक़्त ये आपसे गपशप भी करते हैं। फिर इनके जो लोग होते हैं जो कह लेंगे जिनको इनकी तारीख़ का पता है वो भी अवेलेबल होते हैं। और साथ ही हुकूमत की सरपरस्ती भी होती है और फ़ॉरेन से जो है वो टूरिस्ट भी होते हैं, लोकल भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर भी हम चांस लेते हैं कल
आज नाइट इधर है हमारी, कल चांस लेते हैं, देखते हैं आगे। एक दो गाँव के बारे में इन्होंने बताया कि वो 100% कैलाश की आबादी है। अगर वहाँ कोई बंदा मिल गया तो फिर उनसे बातचीत करते हैं। जी नाज़रीन, हम जी बैठे हुए हैं जी कैलाश वादी कैलाश में, और रात का खाना तैयार हो रहा है जी। पहले तो मैंने बड़ी कोशिश की कि इनको कहूँ कि मैं खुद पकाऊंगा, तो बस ये मेरे साथ जो बैठे हुए हैं जी मेंगल साहब, ये कहते जी बस हम आपको नोशकी की जो है ना वो डिश खिलाएंगे। और दिन को इन्होंने बारबेक्यू भी नोशकी वाला बनाया, और अभी जो है ना ये नोशकी का जो है ना कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं जी? अभी क्या बनाएंगे? हम कढ़ाई बनाएंगे नोशकी का। ठीक है उमर भाई, हम आज खसूसी अरशद भाई के लिए कढ़ाई बनाएंगे नोशकी का। नोशकी का जी कढ़ाई बनेगा, जो हम खैसार में बनाते हैं अपना दोस्तों के लिए। आज ऐसा समझो हम कैलाश के बजाय खैसार में है। वैसे ही अरशद भाई नोशकी नहीं आता है, हम उसके लिए एडवांस से इधर ही पकाते हैं भाई। तो मुझे जी टमाटर काटने पे लगा दिया और मिर्चें काटने पे लगा दिया। फिर देखते हैं अब ये साहब क्या खिलाते हैं, उसके बाद जो है वो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। वैसे हालात फ़िलहाल ठीक नज़र आ रहे हैं, कोई इतना इशू नहीं लग रहा, क्योंकि जो इनकी हरकतें हैं वो फ़िलहाल ठीक हैं। दिन के वक्त जो बारबेक्यू हमने खाया उसका जायका भी बड़ा मज़ेदार था, ऐसी बात नहीं है। वो उसका रिव्यू मैंने इसलिए नहीं किया, सच्ची बात बताऊँ मुझे आइडिया ही नहीं था कि उसका जायका कैसा होगा। तो बस ये समझ लें कि भूख भी बहुत तेज़ थी और ऊपर से बादल भी गरज रहे थे तेज़ ऊंची ऊंची आवाज़ में। तो गरज बरस सावन की वजह से जो हमने कहा कि जल्दी से खा पी लिया जाए।